मेरी मुराद है राजगोपाल सिंह वर्मा जी से। मैं थोड़ा सा आपके बारे में बताना चाहूँगी। कानपुर, झांसी, मेरठ, फैजाबाद और शाहजहांपुर खास हैं। हम सब ये जानते हैं कि लखनऊ इल्मो फन और शेरो सफन का मरकज रहा है। यहाँ के लोग अपनी नफासत, नजाकत, लताफत और शाइस्तगी के लिए मशहूर थे। इसके बावजूद लखनऊ के अवाम जनता मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में खामोश नहीं रहे और बेगम हजरत महल की क़यादत में 1857 की पहली जंग आज़ादी में जिन रहनुमाओं ने हिस्सा लिया उनमें बहुत एक लंबी फहरिस्त है साहब, मैं उतना नाम यहाँ पे नहीं ले पाऊंगी। 1857 हिस्सा लिया इनमें मौलवी अहमदुल्ला शाह, राजा दिग्विजय सिंह, गुरु बख्श सिंह, देवी बख्श सिंह, मम्मू खान वगैरह वगैरह बेशुमार नाम हैं। लखनऊ के जिन मकामात पर, जिन स्थानों पर ब्रिटिश आर्मी से जंग हुई उनमें मूसाबाग, दिलकुशा, आलमबाग, सिकंदरबाग और चिन्हट खास हैं। आज जिस किताब का विमोचन हुआ वो किताब चिन्हट 1857 संघर्ष की गौरव गाथा 1857 के लखनऊ विद्रोह पर लिखी गई है और इस किताब के लेखक राजगोपाल सिंह वर्मा हैं। पीछे थोड़ा सा मैं तवज्जो चाहूंगी सर। राजगोपाल सिंह 14 मई 1957 को मुजफ्फरनगर में पैदा हुए और उन्होंने अपनी पैदाइश 1957 से 100 साल पहले 1857 की पहली जंग आज़ादी को कलमबंद किया है। ये भी इत्तेफाक है, आप देखिए 1857 और 1957। तारीख पर नजर डालें तो 30 जून 1857 को मुजाहिदीन आज़ादी ने लखनऊ के चिन्हट के करीब बरतानवी फौज, अंग्रेजों की फौज के सामने डट गए थे और तमाम कोशिशों के बावजूद अंग्रेज कामयाब न हो सके, जबकि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की चिंगारी 10 मई 1857 को मेरठ से उठी थी। हम सभी जानते हैं उस बात को। 30 मई को लखनऊ पहुंची। लखनऊ में आजादी के शोले भड़कने लगे और लोग सड़कों पर निकले। दूसरी जगहों की तरह यहाँ भी अंग्रेजों के बंगलों पर आजादी के परवानों ने हमला किया और इसके बाद अंग्रेज कमांडर हेनरी लॉरेंस अपनी फौज के साथ निकला और बगावत को कुचलने की कोशिश की। इस कोशिश में बागियों ने अंग्रेज फौज को चिन्हट के करीब रोक कर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजों को गोमती के किनारे वाक़े रेजिडेंसी में पनाह लेने पर मजबूर किया गया। राजगोपाल सिंह वर्मा की ये किताब यकीनन बेहद अहम है। इसके अलावा आपकी कुछ और किताबें हैं जिसमें गोरों का दुस्साहस, औपनिवेशिक काल की जुनूनी महिलाएं, 360 डिग्री वाला प्रेम और 1857 का शंखनाद, उत्तर दोआब के लोका संघर्ष, अर्थशास्त्र नहीं है प्रेम, तारे में बसी जान, कहानी संग्रह, इश्क लखनवी मिजाज का, कैसे लोग थे, ये बेगम समरू का सच, जॉर्ज थॉमस, झांसी का राजा, ये कुछ किताबों का मैंने नाम लिया। राजगोपाल वर्मा ने पत्रकारिता व आर्ट हिस्ट्री में आपने स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की और इन दोनों मैदानों में हमें सबसे आगे आप नजर आते हैं। और मुझे वास्तव में नहीं पता था, इतिहास का जानकार होने के बावजूद भी
क्योंकि जब मैं लखनऊ में था तो अपनी नौकरी में व्यस्त था। चिन्हट मैं पता नहीं कितनी बार गया हूँगा, रेजिडेंसी भी कई बार जाना हुआ होगा, लेकिन उसका इतिहास नहीं मालूम था। और जब मैंने इतिहास खोजा तो मुझे खुद पर भी लज्जा आई कि मुझे मालूम होना चाहिए था। तो मेरा केवल सीमित उद्देश्य है कि लोगों को जानना चाहिए कि किस तरह का वहाँ युद्ध था, कैसे लोगों ने संघर्ष किया। और बगावत क्या, उसको संघर्ष का नाम दे सकते हैं। बगावत तो ये है कि हमने अपने घर के या अपने किसी परिवार के या किसी और संस्था के खिलाफ, वो तो विदेशी लोग थे, वो तो आताई थे, उनके खिलाफ बगावत क्या, वो तो हम लोग तो उसको संघर्ष कहेंगे। तो अभी पिछले सप्ताह मुझे एक मेल आई मेरे पास, वो मेरी किताब को एक लखनऊ की रहने वाली महिला थी, उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की। उन्होंने मुझे इस पर एक टिप्पणी भेजी। उनके पति सेना में ब्रिगेडियर से रिटायर हुए हैं। वो बांग्लादेश के 1971 की वार में वहाँ रहे, भिंडरावाले के अभियान में भी रहे। उन्होंने ये जो लिखा, मैं इसका एक पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा कि इतिहास वह अनोखा झरोखा है जिससे झांककर हम कालक्रम से निबद्ध अपने स्वर्णिम अथवा धूल दूसरित व भुलंटित अतीत को देख सकते हैं। इतिहास अपने में समेटे होता है हमारे राजनीतिक उत्थान और पतन के दस्तावेज, सांस्कृतिक उत्कर्ष और अपकर्ष की अनगिनत कहानियां, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को स्वीकारता अथवा नकारता जनादेश। उत्कर्ष और उत्थान को देखकर हमारा सीना गर्व से तन जाता है। दूसरी तरफ पतन और अपकर्ष पढ़कर थोड़ा निराशा उपजता है, परंतु उसी निराशा से प्रकाश की किरणें फूटती हैं। अतीत की भूलों से सबक लेकर उन्हें भविष्य में न दोहराने के संकल्प के साथ भविष्य की संरचना होती है। लेकिन यह तभी सार्थक होता है जब इतिहास पूरी सच्चाई, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ उजागर किया गया हो। इतिहासकार तटस्थ भाव से, बिना किसी दबाव, विद्वेष अथवा पूर्वाग्रह से घटनाओं का आकलन करे और सही तस्वीर सामने रखे। यही प्रमाणिक ऐतिहासिक तथ्य जब साहित्यकार की कलम से अभिव्यक्त हो तो उसे मणिकंचन संयोग कहा जाएगा। इसी मणिकंचन संयोग का आस्वादन राजगोपाल सिंह वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक चिन्हट 1857 कराती है। उन्होंने यह भी लिखा कि पुस्तक की प्रस्तावना और कुछ पृष्ठ पढ़ने के पश्चात ही मुझे अपने आप पर लज्जा आने लगी कि मैं चिन्हट की इतनी गौरवमयी ऐतिहासिक घटना से अब तक अनभिज्ञ कैसे रही। कई बार स्कूल कॉलेज से चिन्हट पिकनिक मनाने गई, कटोरा झील की सुंदरता को आंखों में उतारा, चिन्हट की रंग बिरंगी पॉटरी खरीदने भी वहां गई, फुर्सत के पल लखनऊ रेजिडेंसी में बिताए, कुकरेल के तटबंध पर भी खूब घूमी। लेकिन असल बात को जाना ही नहीं कि यहाँ की मिट्टी के कण कण में शौर्य और वीरता की कहानियां दबी पड़ी हैं जो बाहर आने के लिए आतुर हैं। अब तक इन विषयों पर कहीं कुछ खुलकर लिखा ही नहीं गया। सच बात तो यह है कि अंग्रेज अपनी पराजय की कहानी अपने आप दर्ज क्यों करते? वे तो महान विजेता थे। पराजय की कहानी लिख देने से उनका दर्द टूटकर बिखर न जाता। तो ये उन महिला की एक जो लेखिका है, उन्होंने मुझे एक पाठक है, उन्होंने मुझे लिखकर भेजा। फिर उनसे फोन पर बात हुई। वे लोग जानते हैं, उनके पति खुद ब्रिगेडियर हैं, तो उनको सब आइडिया। मेरा तो केवल उद्देश्य यह था कि इसके विषय में, इसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। हमारा ये गौरवशाली इतिहास है और ये ऐसी घटना थी जिसके बारे में आपने सर ने भी मुझे बताया कि इसके बारे में कहीं पढ़ने को मिलता नहीं है। मैंने कितना इसके लिए खोज की, कितनी चीजें मैंने ढूंढी कि और इसमें काफी वर्णन ये उन्हीं महिलाओं के, उनकी पत्नियां थी जो वहां पे अंग्रेज अधिकारी थे, वो अपने घरों पर लिखकर भेजती थी। उनकी डायरियां थी, उनके कॉरस्पॉन्डेंस थे, वो उससे खोज के निकाले गए हैं। और वो भी बड़ी सावधानी से, क्योंकि उनके लेखन में वो जो बातें लिखेंगी उसमें तमाम गालियां भी लिखी होती थी हम लोगों के लिए। हमको बहुत निम्न स्तर का तो मानते ही थे वो, तो वो उसमें सब चीज आती थी। और ये केवल एक प्रेसिडेंसी में, 3 में क्यों नहीं हुई, ये बड़े प्रश्न हैं। आप समझिए कि उस समय
संचार साधन कैसे थे। घटना यहाँ से और वहां तक जाने में, जब मेरठ से यहाँ तक आने में इतना समय लगा कि तभी टेलीग्राफ शुरू हुआ था, और वो उसकी लाइनें, उसकी सारी व्यवस्था उनके पास थी, अंग्रेजों के पास। इसी अगर टेलीग्राफ उनके पास ना होता तो शायद वो इसको और देर से दबा पाते। उनके पास तो साधन थे, हम लोगों के पास कुछ नहीं था। दूसरे, जो एक संगठन था, जो आर्थिक सुदृढ़ता थी, वो किसके पास थी। आप सर रहे हैं कलकत्ता में, जगत सेठ क्या करते थे, उन्होंने पहले तो नवाबों को पैसा दिया करते थे, कर्ज में देते थे। उसके बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कर्ज पे पैसा देकर हम लोगों के खिलाफ ही तो खड़ा किया। तो ये किससे उम्मीद की जाए। अब सेना की बात जहां पर है, जब सेना लड़ती है तो उनको तो पैसा चाहिए, बात सही है। और पैसा कहां से आएगा, तो पैसा देने के लिए तो लोग नहीं थे, उनके पास पैसे की व्यवस्था थी भी नहीं, जो था कुछ सिलेक्टेड वो था। तो यही सब चीजें मैंने इसमें लिखी हैं, और इसके बारे में और अभी इस तरह की माइक्रो हिस्ट्री है। मैंने इसी तरह की माइक्रो हिस्ट्री मेरठ के विषय में लिखी है। मेरठ के आसपास का इलाका, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, उस इलाके को लिया है, क्योंकि अब बड़ी बड़ी इतिहास की किताबें बहुत लोगों ने लिखी है, बहुत अध्ययन हो चुका, बहुत काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि काम 1857 पे बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी माइक्रो हिस्ट्री पर काम नहीं हुआ, छोटी जगहों पर काम नहीं हुआ। तो जिनसे हम लोग सबक ले सकते थे, तो मेरा उद्देश्य केवल इतना था। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने यहाँ पर जो बातें की और जो आगे के लिए एक रोड मैप दिया, उससे मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ और भी बेहतर दूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन मिडीवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया नहीं। इस किताब को मैंने पढ़ा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ा, लेकिन किताब बहुत अच्छी लिखी है, लेकिन उसमें एक कमी है। उसमें सारी सामग्री एकत्र कर दी गई है, और जिसका जिक्र हमारे मित्र ने अभी किया था यहाँ, कि इतिहास आपके पास नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा। और कमी हमें है कि हम विश्लेषण नहीं करते, सुनी सुनाई बातों को, पढ़ी पढ़ाई बातों को मानकर लिखते रहते हैं। तो उस विश्लेषण की आदत हमें डालनी होगी, इस पुस्तक में मिलती है। और फिर इस तरह की लेखनी में एक कमी आ जाती है कि अपने उत्साह में लेखक किसी एक घटना को लेकर, जिसमें एक सफलता मिलती है, वो कुछ ऐसे निष्कर्ष निकालने लगता है कि अगर ऐसा होता तो वर्षों पहले भारत आजाद हो गया होता। लेकिन एक लड़ाई में या एक सेना के अंग्रेज के एक सेना को हराने में ऐसा नहीं हो सकता था कि भारत आजाद हो जाता या अवध आजाद हो जाता, क्योंकि ये काफी बड़ी चीजें थी। और जब संघर्ष लंबा चलता है तो उसमें ऐसे अवसर आते हैं जिसमें सफलता मिलती है, और हमें लगता है कि ऐसा अगर थोड़ा और हो जाता तो पूरी सफलता हो जाती। ऐसा इतिहास में नहीं होता, और इसलिए हमें ऐसे निष्कर्षों से बचना चाहिए और इतिहास में विश्लेषण पर जोर देना चाहिए। जहाँ तक इस जेनेट की घटना का विवरण है, मुझे जो थोड़ा बहुत मैंने आधुनिक इतिहास में पढ़ा है, 2 लेखकों ने इसके बारे में लिखा है। एक एस एन सेन है, सुरेंद्रनाथ सेन,
जिन्होंने 1857 पे अपनी किताब लिखी और वो किसी निष्कर्ष पर अलग से नहीं पहुंचे या उन्होंने कोशिश नहीं की या उन्होंने डिसीजन लेने की कष्ट नहीं उठाया। उन्होंने सिर्फ 1857 रहने दिया। उन्होंने चीन की घटना का वर्णन किया।